अरिंड। सीना के दर्द के लिए सीना पर पहले अरिंडी के तेल की मालिश करके ऊपर अरिंड के पत्ते के गर्म करके बांधें। इस तरह चंद दिन बांधने से आराम मिलेगा। अगर खुश्क दमा हो तो बरगे अरिंड 6 माशा को आधा सेर पानी में जोश दें। जब 1.5 पाव जलकर सिर्फ आधा पाव पानी रह जाए तो इसमें 6 माशा गाय का घी शामिल करके नीम गर्म हालत में मरीज़ को पिलाएं। चंद दिनों में आराम हो जाएगा। अक्सीर हैज़ा। अरिंड की कोंपल 3 माशा मिर्च या 5 अदद आधा पाव पानी में घोटकर छान कर पिला दें। मरीज़ हैज़ा के चुंगल में फंसा हुआ भी तंदुरुस्त हो जाता है। बरगे अरिंड तोला मिर्च या 1 तोला हरदादविया को बखूबी बारीक पीस कर नखूदी गोलियां तैयार करें। बस हैज़ा के मरीज़ को हर 3 घंटे के बाद 1 गोली हमरा अर्क 1 छटाक के इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। अरिंड के पत्तों का पानी निकालकर इसमें जौ का आटा मिलाकर खनाजीर की गिल्टियों पर लैप करें। इब्तदाई मर्ज हो तो आराम मिलेगा। सुर्ख रिंग के अरिंड की जड़ का छिलका हस्ब ज़रूरत लें और चावलों के पानी में जमात करें और कंठ माला पर लैप कर दें। चंद बार लैप करने से फ़ायदा होगा। दर्द सर के लिए मगज़ तुखम अरिंड यानी मींग 6 माशा, सौंठ 6 माशा पानी में नहायत ज़ोरदार हाथों से खरल करके लैप तैयार करें और मरीज़ की पेशानी और कनपट्टियों पर लैप करें। अगर सर दर्द का बायस बादी या सर्दी हो तो फ़ौरन आराम आ जाएगा। अरिंड के सब्ज़ पत्तों को खरल करके घोटें। जब पास हो जाए और पिस जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए तो नीम गर्म करके पेशानी और कनपट्टियों पर लैप करें। सर्दी का दर्द हो तो सर दर्द से आराम आ जाएगा। अरिंड की कोंपलें कदरे नमक मिलाकर बारीक पीस कर सर पर लैप करें। इससे चंद दिनों में बाल नए सिरे से उगकर मर्ज़ गंजापन से निजात होती है। अब खालिस 1 सेर दारचीनी, 1 तोला सौंफ, 1 तोला हरासा दादविया को ज़रा सा कूट कर पानी शामिल करके आग पर रखें और नीचे नरम आग रोशन करें। जब जोशांदा की मिकदार तकरीबन 1/4 के करीब रह जाए तो उतार लें और कदरे सर्द होने पर बखूबी मल कर छान लें और बोतल में संभाल कर रखें। कब्ज़ कुशा गोलियाँ अरिंड की ताज़ा और सब्ज़ कोंपलें 2 तोला मिर्च स्याह, 2 तोला हरदादविया को खूब अच्छी तरह बारीक पीस कर रत्ती रत्ती गोलियाँ बना लें। रात को सोते वक्त 1 से 3 गोलियाँ हमराह गर्म दूध दिया करें। ये आला दर्जे की मलीन गोलियाँ हैं। हर किस्म की कब्ज़ में फ़ायदा मंद है। कुलंज के लिए अरिंड की जड़ को जलाकर इसकी राख 9 माशा गर्म पानी खिलाएं। इससे आराम मिलेगा। सबसे बेहतर कब्ज़ कुशा दवा रोगन अरिंड होता है जो कि बच्चा को पैदा होते ही दिया जाता है। जिससे कब्ज़ कुशाई हो बच्चा आशाश पशाश हो जाता है। बच्चा का मुंह आना हस्बे ज़रूरत तरोताज़ा पुख्ता अरिंड के पत्ते लें और साया में खुश्क करके जलाकर राख हासिल करें। ज़रूरत के वक्त बच्चे के मुंह पर बुरक दें। खारिश के लिए मगज़ तुखम अरिंड के बीज की गरी व मींग को रही में पीस कर रखें दें यहाँ तक कि 2-3 घंटे के बाद सड़ जाए। अब इसको लेकर मालिश कराएं और 1 घंटा बाद गर्म पानी से नहलाएं। इसी तरह 1 हफ्ता तक मालिश करने से आराम हो जाएगा। अरिंड की जड़ को सायादार जगह पर खुश्क करके बारीक पीसें और पानी में मिलाएं। बतौर उपटन बदन पर मालिश करें। खारिश से निजात मिलेगी। दाग व छाइयाँ के लिए अरिंड के बीजों की गरी निकालकर इनको सिरका में पीसकर अगर लैप कर दिया जाए तो चंद बार के लैप से दाग दूर हो जाते हैं। मगर 1-2 घंटा के बाद लैप कर जगह को साबुन से धो डालें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा फुंसी के नमदार होते ही अरिंड की जड़ का छिलका लेकर सिरका पानी में खरल करके जमात तैयार करके नीम गर्म करके ऊपर लैप करें। इससे फोड़े वहीं दब जाते हैं। रोगन अरिंडी कस्ट्राइल हस्बे ज़रूरत लेकर इसमें बराबर वज़न सिरका मिला लें और बाहम अच्छी तरह मिलाकर सर पर लगाया करें। चंद रोज़ मुतवातिर लगाते रहने से ही बहुत फ़ायदा होगा। बाल नरम मुलायम पैदा होते हैं। आँख का ज़ख़म अगर किसी तरह आँख के सफ़ेद हिस्से के अंदर ज़ख़म आ गया हो तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा 1 या 2 बूंद रोगन अरिंडी उम्दा साफ़ डाला करें। दर्द तो फ़ौरन बंद हो जाएगा और ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होगा। बाज़ औक़ात आँख में चूने या सूजी सोडे वगैरह का पानी पड़ गया सख्त दर्द का बायस बन जाता है। इसके लिए आँख को पानी से धोकर 1-2 कतरे रोगन अरिंडी के डालें। 1 मिनट में आराम हो जाएगा। अरिंडी की जड़ को जलाकर कोयला बना लें और इसकी खाकिस्तर में 8वां हिस्सा सर्दियों के नमक के शामिल करके रखें। ये मिंजन तैयार है। इसके दांतों पर मलने से दांतों की मैल दूर हो जाती है और दर्द से आराम मिलता है।
منہ سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ منہ میں آبلے پر ارنڈ حسب ضرورت لے کر سایہ میں خشک کر کے رکھیں۔ ضرورت کے مطابق 2 تولا پتے لے کر سیر پانی میں ڈالیں، جوش دیں اور پاؤ بھر پانی باقی رہنے پر چھان کر غرارے کرائیں۔ اس سے منہ کے آبلے دور ہو جاتے ہیں۔